बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकंड ईयर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, अभी से पहले मैंने किसी टॉपिक पे ना जोर लगाया और ना मैंने आपको कहा जी कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बट स्टमक ऐसा टॉपिक है जो लॉन्ग में आ सकता है। ठीक है, इसलिए इसको बहुत बहुत अच्छी तरह समझिएगा। स्टमक, जिंदगी सारी हमें तो पता है स्टमक के बारे में, स्टमक होता क्या है। आज हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसका फंक्शन पढ़ना है, ये बनता कैसे है, ये इसकी फंक्शन क्या क्या है, इसकी सिक्रीशन के प्रोसेस क्या क्या होते हैं। तो स्टमक कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको बड़े गौर से बहुत अच्छी तरह समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में लिखिएगा, इट इज इलास्टिक मस्कुलर बैग। इट इज इलास्टिक मस्कुलर बैग। इट लाइज बिलो द डायफ्राम। थोड़ी सी छुरी लिख लें फिर समझाते हैं। इट लाइज बिलो द डायफ्राम। डायफ्राम के बारे में पता है, लार्ज डोम होता है, एक गुंबद नुमा आपके पास यहाँ पे, ये डायफ्राम पाया जाता है। इट लाइज बिलो द डायफ्राम ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कैविटी का मतलब खाली जगह, एब्डोमेन पेट को कहते हैं। यहाँ पे आपकी लेफ्ट साइड पे आपका स्टमक पाया जाता है। दो बातें लिख ली सबसे पहले कि ये एक इलास्टिक मस्कुलर बैग है। इलास्टिक नाम से ही पता चल रहा है। मस्कुलर बैग, इट लाइज बिलो द डायफ्राम, डायफ्राम के नीचे होता है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, आपकी एब्डोमिनल कैविटी की लेफ्ट साइड पे ये पाया जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद तीसरी बात आपने क्लास 9 में पढ़ी, इट इज जे शेप्ड ऑर्गन। ये किस शेप का है? जे शेप। ठीक है, इट इज जे शेप्ड ऑर्गन। मेरी बात सुनिएगा जरा, जे शेप समझिएगा। ये आपके पास जे शेप ऑर्गन है, थोड़ा हमसे पेड़ा सा ही बना है, लेकिन आपने इसको गौर करना है। ठीक है, इट इज जे शेप ऑर्गन। ये स्टमक है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आपके दो स्पिंटर लगे हुए। एक स्पिंटर, इसका नाम कार्डियक स्पिंटर, और इस स्पिंटर का नाम आपके पास क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। मेरी बात पे गौर करना है बच्चे। दो तरह के स्फिंक्टर हैं आपके पास। कौन कौन से? एक कार्डियक स्फिंक्टर है और एक आपके पास पाइलोरिक स्फिंक्टर है। मेरी तरफ गौर करें। बात शुरू हुई ओरल कैविटी से, मुंह से। फिर बात कहाँ पे आई? आपके पास स्वेल्विंग में आपने खाना निगला। फिर आपके पास पेरिस्टाल्सिस में बात आ गई, पेरिस्टाल्सिस नाली की हरकत। फिर आपके पास कल हमने क्या पढ़ा? एसोफेगस। फिर खुराक वाली नारी पे बात आई, और अब खाना कहाँ पे चला गया? स्टमक में। अब स्टमक के बीच में खाने के साथ क्या वारदात पड़ी है, सिर्फ हमने वो समझना है। हमने ओरल कैविटी पढ़ लिया, स्वेल्विंग पढ़ लिया, पेरिस्टाल्सिस पढ़ लिया, और फिर इसके बाद एसोफेगस भी पढ़ लिया। वो चार टॉपिक्स हो गए। बात तमहीद के साथ जुड़ी है, एक के साथ एक जुड़ा हुआ है। अगर आपको पहला समझ आएगा तो अगला टॉपिक आपको समझ आएगा, वरना आप सोचे भी ना कि आपको टॉपिक समझ आएगा। इसलिए सबसे पहले आपने स्टार्ट करना ओरल कैविटी से, फिर स्वेल्विंग पे खाने को निगलें, फिर उसके बाद पेरिस्टाल्सिस करें, फिर उसके बाद खाना आप खुराक की नाली से नीचे पहुंचाएं, एसोफेगस एंड देन स्टमक है। ठीक हो गया बात? अब ये आपके पास कार्डियक स्फिंक्टर है। मेरी बात पर जरा गौर करना है। ठीक है जी। इट इज, इसके बारे में क्या लिखेगा? इट इज स्पेशल मसल रिंग। आपने स्पिंटर के बारे में पढ़ा दिया था आपको कि एक मसल रिंग होती है, ये रिंग होती है। ठीक हो गया। ये कहाँ पाई जा रही है? इट लाइज बिटवीन द स्टमक एंड एसोफेगस। सर कहाँ पे? नजर आ रही है ना, पता लग रहा है। अब ये आपके पास ये जो रिंग लगा हुआ है ना, ये किसका अख्ताम है? आपकी जो एसोफेगस है, खुराक वाली नाली है, ये यहाँ पे आके रुक रही है, और यहाँ पे एक मस्कुलर रिंग लगा हुआ है। वो मस्कुलर रिंग क्या करता है? ये स्टमक और उसके दरमियान में पाया जाता है। ये रिस्पॉन्सिबल है, किसकी चीज का रिस्पॉन्सिबल है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग
एंड क्लोजिंग ऑफ स्टमक। सर जब अब मस्कुलर रिंग स्पिंचर का क्या काम है आपको बताया था, स्पिंचर रिलैक्स भी होता है और कंट्रैक्ट भी होता है, ठीक हो गया। ये रिस्पॉन्सिबल है ओपनिंग और क्लोजिंग के किसकी, स्टमक का। स्टमक में आपके स्टमक में जो खाना आ रहा है वो यहां से ही आएगा, ठीक है। आपके स्टमक में जो खाना आ रहा है वो एसोफेगस की मदद से यहाँ पे आके, एसोफेगस खत्म है, एसोफेगस से यहाँ पे आपके पास कार्डिक स्पिंचर है और कार्डिक स्पिंचर से खाना अब आपके स्टमक में उतर रहा है, ठीक हो गया। मैंने बताया स्पेशल मस्कुलर रिंग होती है, ये कहाँ पाई जाती है, स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में, और इसका काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए, ये रिस्पॉन्सिबल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेट, इसके स्टमक के, ठीक हो गया। हो ये बात याद रखिएगा, जब ये क्या होती है कंट्रैक्ट, जब ये आपके पास मस्कुलर रिंग कंट्रैक्ट होती है तो इसका मतलब है यहाँ पे रास्ता बंद होता है, सुकड़ी भी होती है रास्ता, फिर कोई चीज मैदे में इंटर नहीं हो सकती, मतलब नो फूड इंटर्स, फिर कोई खाना यहाँ पे इंटर नहीं हो सकता। और जब ये क्या होती है रिलैक्स, जब ये रिलैक्स होती है तो इसका मतलब है ओपन हो जाती है और फिर फूड इंटर्स इनटू द स्टमक। सर बहुत आसानी से समझा रहा हूँ, स्केच बना के समझा रहा हूँ, इस पर गौर कीजिएगा, इन्हीं चीजों को उतारें अपने पास, अपनी बुक पे मत जाएं, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, बुक से हटा के चीजें बताई जा रही हैं। मैंने कहा कि एक स्पेशल मस्कुलर रिंग है, ये स्टमक और एसोफेगस के दरमियान में पाई जा रही है, ये रिस्पॉन्सिबल है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टमक के। अगर ये कंट्रैक्ट होगी तो क्लोज होगी, कोई खाना इंटर नहीं होगा, अगर रिलैक्स होगी ओपन होगी और फिर खाना यहाँ पे इंटर होगा। फिर इसके बाद आपके पास पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या करता है, ये भी एक, इट इज स्पेशल मसल रिंग, ये भी एक स्पेशल मसल रिंग है, और ये कहां पाई जा रही है, इट लाइज बिटवीन द स्टमक एंड ड्यूडेनम। कहां पाई जा रही है, अब जहां से अब खाना आपकी इंटेस्टाइन में जा रहा है, आपके मैदे से एक्सक्रीशन का प्रोसेस शुरू होता है, ये स्पिंटर खुलता है तो खाना जाता है नीचे, ये स्पिंटर बंद है तो खाना वक्ती आपके स्टमक में ही मौजूद है। समझ आ गई बात की, ये आपके स्टमक का जे शेप्ड ऑर्गन था, थोड़ा सा हमने जे शेप अच्छा नहीं बनाया, बट ये है कि आप इसको डायग्राम को अच्छा कीजिएगा। मस्कुलर रिंग बता दी है, दो मस्कुलर रिंग, एक कार्डिक स्पिंचर है, दूसरा आपके पास पाइलोरिक स्पिंचर है। कार्डिक स्पिंचर में आपके पास क्या है, स्टमक और एसोफेगस के दरमियान पाया जाता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टमक के, कंट्रैक्ट होगी, क्लोज होगा, कोई खाना इंटर नहीं होगा, रिलैक्स होगी, ओपन होगा, खाना आपके पास वहां पे इंटर होगा। और उसके अलावा पाइलोरिक स्पिंटर के बारे में आपको बताया गया कि इट इज स्पेशल मस्कुलर रिंग और इट लाइज बिटवीन द स्टमक एंड द, ये स्टमक और ड्यूडेनम के दरमियान पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, स्टमक और ड्यूडेनम के, यहाँ तक की बातें क्लियर होगी। अब हमने पढ़नी है स्टमक की, ये जो आपकी वॉल है ना, स्टमक वॉल, अगली हेडिंग आपने देनी है स्टमक वॉल। ये स्टमक वॉल के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं कि जो स्टमक की आपकी जो मैदे की दीवार है वो किससे बनी हुई है, उसका फंक्शन क्या है, कौन सी लेयर क्या काम करती है, इसके बारे में जरा गौर करना है। ये स्क्रीनशॉट इसका ले लें ताकि इसको मैं रेज कर लूँ। इसके बाद हम स्टमक वाल पढ़ने जा रहे हैं। स्टमक वाल बहुत आसान, जरा मेरी बात पे गौर कीजिएगा। स्टमक वॉल, आपके पास स्टमक वॉल में तीन तरह की लेयर होती हैं। एक है आपके पास आउटर लेयर, स्टमक वॉल तीन लेयर से मिलकर बनती है, एक आउटर लेयर से, एक मिडल लेयर से, और एक आपके पास इनर लेयर से। इनर लेयर की गेम बाद में पढ़ते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट इनर ही है। आउटर लेयर क्या करती है, ठीक हो गया। आउटर लेयर बनती किसके साथ, किससे बनती है, इट इज कंपोज्ड ऑफ, लिखिएगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किससे बन रही है, इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनती है, ऐसे ही है। फिर करती क्या है, इसका रोल क्या है, इसके रोल की हेडिंग देके, इट गिव्स शेप टू द
स्टमक, ये स्टमक को एक शेप प्रोवाइड करती है, स्ट्रक्चर देती है, स्टमक की एक शक्ल बनाती है, ठीक है। आउटर लेयर स्टमक की एक शक्ल बना रही है, इसको शेप देती है, ठीक है। स्टमक किस शेप का है? स्टमक का जो ये शेप ऑर्गन है वो आउटर लेयर से ही हमें समझ आ रहा है कि आउटर लेयर इसका एक स्टमक, इसकी ये शेप ऑर्गन में आउटर लेयर इसकी शेपिंग के लिए बहुत काम करती है, और ये क्या करती है, इट मेक द शेप ऑफ द स्टमक, ये स्टमक की शेप बनाती है। फिर उसके बाद आपके पास जो इनर लेयर है, ये मिडल लेयर है, सॉरी, इट इज कंपोज ऑफ, किससे बनती है? इट इज कंपोज ऑफ टू मसल टिश्यूज, टू मसल, ये दो मसल टिश्यू से मिलकर बनती है। वो दो मसल टिश्यू कौन से हैं? आउटर लॉन्गिट्यूडनल, आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर सर्कुलर मसल। आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल और इनर सर्कुलर मसल, इन दोनों का काम क्या होता है? चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड। चर्निंग का क्या मतलब है? खाने को, जैसे नहीं आप जूसर मशीन में कोई चीज डालते हो तो वो चर्न हो रही होती है, इसी तरह आपके मैदे में ना चर्निंग होती है, खाना चर्न करती है। कौन सी लेयर? मिडल लेयर, ठीक हो गया। चर्निंग ऑफ फूड, मिक्सिंग ऑफ फूड विद सिक्रीशंस, खाने को मिक्स करती है किसके साथ? सिक्रीशंस के साथ, ठीक हो गया। पहला काम क्या करती है? फूड को चर्न करती है, घुमाती है, वॉल्स के साथ फेरती है, और ताकि वो खाना डाइजेस्ट होने के काबिल हो जाए। फिर इनर लेयर आपके पास तीसरी लेयर आ गई, और सबसे इंपॉर्टेंट किस्म की जो आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है, वो आपके पास इनर लेयर है, ठीक हो गया। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ग्लैंड्स। किससे बनती है? न्यूमरस टाइप्स ऑफ ग्लैंड से ये मिलके बनती है। इनर लेयर हैज a numerous glands called gastric gland। इनर लेयर के पास खास तादाद में ग्लैंड्स होते हैं जिनका नाम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। क्या? इनर लेयर हैज अ न्यूमरस ग्लैंड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक हो गया। इसका स्केच अपने पास उतारे हैं। स्टोमक की फिर सुन लें। स्टोमक की वॉल तीन लेयर से मिलकर बनती है, आउटर लेयर, इनर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर क्या करती है? बनी किससे होती है? कनेक्टिव टिश्यू से, और स्टमक की शेपिंग करती है, स्टमक को शेप देने में मदद करती है। मिडल लेयर बनी होती है दो मसल टिश्यू से, एक इनर आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल है और एक लॉन्गिट्यूडनल टिश्यू है, और आपके पास इनर सर्कुलर टिश्यू है। फिर उसके अलावा करते क्या है ये? चर्निंग ऑफ फूड, फूड को चर्न करवाते हैं, और मिक्सिंग ऑफ फूड विद सिक्रीशंस, और खाने को सिक्रीशन, जो आपकी चीजें खारिज हो रही होती है उनको खाने के साथ मिक्स करते हैं। इनर लेयर आपके पास क्या करती है? किससे मिलकर बनी है? इट इज कंपोज ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड सम ग्लैंड्स। इनर लेयर हैज अ न्यूमरस ग्लैंड्स कॉल्ड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक हो गया। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड इसमें पाए जाते हैं, और यहाँ से आगे की जो बातें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से तकरीबन आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं। इसको अपने पास स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की आपने इसके ऊपर हेडिंग दे देनी है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड हैज थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैज थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड के आपके पास तीन तरह के सेल पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारी किसकी बात हो रही है? इनर लेयर की। इनर लेयर में क्या पाया जा रहा है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड अब किससे मिलकर बन रही है? तीन मखसूस किस्म के सेल से। एक सेल आपके पास कौन सा है? म्यूकस सेल, ठीक हो गया। कौन सा सेल है? म्यूकस सेल, ठीक है। सबसे पहला जो आपके पास सेल पाया जा रहा है वो आपके पास है म्यूकस सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें बच्चे। फिर उसके बाद ऑक्जेंटिक सेल है, ठीक है।
ऑक्जेंटिक सेल, और तीसरा आपके पास कौन सा है, चीफ सेल। म्यूकस सेल, ऑक्जेंटिक सेल, और आपके पास कौन सा है, चीफ सेल। ठीक हो गया। इसका काम क्या है, ये सिक्रीट करती है, खारिज करती है, सिक्रीट दी सिक्रीशंस, जो आपके मैदे में से सिक्रीशन हो रही होती है उसको खारिज करती है ये। और क्या करती है, प्रोटेक्ट द स्टोमक वॉल फ्रॉम डाइजेशन। आपने देखा होगा अक्सर लोगों को डाइजेशन होती है, तेजाबियत होती है, तो मैदा आपका जलने लग जाता है। तो ये जो आपकी म्यूकस सेल है, ये म्यूकस सेल आपको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन देता है स्टोमक की वाल को कि वो जले ना। वो डाइजेशन में जब आपकी वाल जल रही होती है तो म्यूकस सेल उसको एक मदद प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है आपके पास, सिक्रीट दी कंसंट्रेटेड HCl। क्या चीज सिक्रीट करता है, कंसंट्रेटेड। और कंसंट्रेटेड HCl इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि अगर आपके हाथ के साथ लगे तो आपका हाथ जल जाता है। आपने गैस्ट्रिक जूस का नाम सुना होगा, आगे जाके हम पढ़ते हैं। आपको देखें कि अगर आपको एक फूड पॉइजन हुआ हो ना, तो आपको इस हद तक वॉमिटिंग हो जाए कि आपके मैदे से जो आपका गैस्ट्रिक जूस है वो भी बाहर निकल आए ना। तो बेसिकली एक HCl, आप नाम से ही पता चल रहा है, हम जिंदगी सारी पढ़ते हैं यार ये तेजाब है, और ये कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपके स्टमक में पाया जाता है, जो फूड को क्या करता है, मिक्स करता है। ठीक है, क्या करता है, फूड को मिक्स करता है, सॉफ्ट करता है, और ये फूड की एक्टिवेशन के लिए भी काम आता है। आगे चल के हम पढ़ते हैं। ये क्या करती है, ऑक्सेंटिक लेयर, ऑक्सेंटिक सेल क्या करता है आपके पास, सिक्रीट द कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ये सिक्रीट करता है। ठीक हो गया। फिर इसके बाद इसका क्या काम है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चे। ठीक है जी। इट मेंटेन द पीएच, ये आपका आपके स्टोमक का पीएच को मेंटेन करती है। स्टोमक का पीएच, ये एक एमसीक्यू का आइटम है बच्चे। स्टोमक का पीएच कितना है, 2 से लेकर 3 तक। ये आपके स्टोमक के पीएच को मेंटेन करती है। ठीक है, जो सेल है सिक्रीट जो आपकी हो रही होती है, क्या, कंसंट्रेटेड HCl, उसको मेंटेन करती है किसके, आपके स्टोमक के पीएच को। फिर उसके अलावा आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली बात इसने क्या किया, सिक्रीट कर दिया। सिक्रीट का मतलब है खारिज करना, खारिज कर दिया क्या, एक कंसंट्रेटेड HCl। उसने क्या किया कि आपके मेंटेन को पीएच को मेंटेन कर दिया। फिर उसके अलावा इट सॉफ्ट दी फूड, खाने को ये क्या करती है, सॉफ्ट करती है, बिल्कुल एक नरम हालत में, नरम गज़ा में, नरम हालत में फूड को लेके चली जाती है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद आपने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको अपने पास इसी तरह स्केच बनाए जैसे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, सबसे पहला क्या करती है, फूड को मेंटेन करती है। ठीक है, फिर उसके पीएच को मेंटेन करती है, सॉफ्ट द फूड, फूड को जो है ना आपके पास जो खाना है आपका, लिख लें साथ, मिक्स द फूड, फूड को मिक्सिंग के लिए भी काम आती है, मिक्सिंग ऑफ फूड, फूड की मिक्सिंग के लिए भी काम आ रही है। उसके अलावा एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन, पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में भी कन्वर्ट करती है। एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजेन आपके पास क्या चीज होती है, बेसिकली इनएक्टिव एंजाइम्स। क्या चीज है, इनएक्टिव एंजाइम्स को ये किस में लेके आती है, एक्टिव एक्टिव एंजाइम में। पेप्सिनोजेन आपके पास इनएक्टिव एंजाइम है, मैथ को पेप्सिनोजेन आपके पास इनएक्टिव एंजाइम है, ये इनएक्टिव एंजाइम को किस में लेके आती है, एक्टिव एंजाइम में। ठीक है, इसके बाद आपके पास थर्ड टाइप ऑफ लेयर है जिसको हम, थर्ड टाइप ऑफ सेल है जिसको हम चीफ सेल का नाम देते हैं। इंपॉर्टेंट लेयर है ये पूरे आपके पास स्टोमक के पोर्शन में, ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल वाला। यहाँ से MCQ भी बनते हैं, और यहाँ से आपके पास बहुत सारी बातें भी पूछी जाती हैं, क्वेश्चन आंसर भी तकरीबन यहाँ से ही पूछे जाते हैं। तो ये उस हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक हो गया, ये बात याद रखें। फिर इसके बाद चीफ सेल क्या करता है, इट सिक्रीट द पेप्सिन। ठीक है, क्या करता है, सिक्रीट करता है, सिक्रीट द पेप्सिन।
ठीक हो गया, पेप्सिन को सिक्रीट करता है। अब पेप्सिन का काम क्या है, ये जो आपके पास बेसिकली आपकी जो प्रोटीन पाई हाइड्रोलाइज, लिख लीजिए अपने पास, इट हाइड्रोलाइज द प्रोटीन, it hydrolyze the protein into peptones and polypeptides. It hydrolyze the protein into peptones and polypeptides. ठीक हो गया। अब आपके पास ये जो तीनों किस्म की सिक्रीशन है ना, इन तीनों किस्म की सिक्रीशन को हम गैस्ट्रिक सिक्रीशन का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? ऑल टाइप ऑफ सिक्रीशन, लिख लीजिए इसके बाद, ऑल टाइप ऑफ सिक्रीशन आर कॉल्ड गैस्ट्रिक सिक्रीशन। इन सारी सिक्रीशन को हम क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रिक का। और सिक्रीशन कलेक्टिवली कॉल्ड, लिख लीजिए, सिक्रीशन collectively called गैस्ट्रिक जूस। ये जो आपके स्टोमक का जूस है, आपको अक्सर वॉमिट करते हैं एट द एंड ऑफ, जब बिल्कुल आप हलकान हो जाते हैं, तो जब आपके स्टोमक से वो निकल आता है तो फिर बंदा कहता है यार आपने क्या। ठीक है, सिक्रीशंस कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। इन सारी सिक्रीशंस को हम किसका नाम देते हैं? गैस्ट्रिक जूस का। इसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टॉपिक को क्लोज करते जा रहे हैं, कायम। ठीक है, अब कायम क्या है? कायम की डेफिनेशन आप अपने पास लिख लीजिएगा। कायम की डेफिनेशन लिखे अपने पास, द सेमी फ्लूइड of partly digested, the semi fluid of partly digested, the semi fluid of partly digested mass, the semi fluid of partly digested mass of food, partly digested mass of food expelled by stomach into duodenum called chyme। अब आपके पास स्टोमक से सिक्रीशंस शुरू हो चुकी हैं, आपका खाना आपके पास मैदे में डाइजेस्ट होके इंटेस्टाइन की तरफ जाना शुरू हो गया। मैदे के हमने फंक्शन भी पढ़ लिए, उसकी लेयर्स भी पढ़ ली, और उसके 3 टाइप्स ऑफ सेल भी पढ़ लिए। जो इनर लेयर के बीच में 3 मखसूस किस्म के सेल पाए जाते हैं, उनके हमने काम भी पढ़ लिया। म्यूकस सेल क्या करता है? सिक्रीशन को सिक्रीट करता है और प्रोटेक्ट करता है आपके मैदे को कि इसमें डाइजेशन ना हो सके, या वो आपको जो वॉल ऑफ स्टमक की जो एट द टाइम ऑफ आपका जब मैदा हीट अप हो रहा होता है तो उसको ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। फिर उसके अलावा ऑक्जेंटिक सेल क्या करता है? सिक्रीट द कंसंट्रेशन, HCl कंसंट्रेट होता है, कंसंट्रेटेड HCl आपके मैदे से सिक्रीट होता है। फिर क्या करता है? उसको पीएच को मेंटेन करता है, और मैदे का पीएच कितना है? 2 से लेकर 3 तक। खाने को डंप करता है, मिक्स करता है, एक्टिवेशन करता है, किसकी? एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिनोजिन इनटू पेप्सिन, मतलब पेप्सिनोजिन इनएक्टिव एंजाइम को ये एक्टिव एंजाइम में लेके आता है। एंजाइम एक्टिव नहीं होते, HCl की मदद से वो एक्टिव हो जाते हैं। थर्ड लेयर आपके पास, थर्ड सेल आपके पास चीफ सेल है, पेप्सिन को सिक्रीट करता है और हाइड्रोलाइज करता है किसको? प्रोटीन इनटू पेप्टोन एंड पॉलीपेप्टाइड, और सिक्रीशंस कलेक्टिवली कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। इन सारी सिक्रीशंस को हम किसका नाम देते हैं? गैस्ट्रिक जूस का। जब गैस्ट्रिक जूस बन जाता है तो उसके बाद आपके पास क्या आता है? क्या प्रोसेस है? कायम का द सेमी फ्लूइड। ठीक है जी, द सेमी फ्लूइड मिक्सचर ऑफ फूड। क्या आपका जो फूड का जो मिक्सचर है अभी वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, सेमी फ्लूइड बना हुआ है। ठीक है, वो एक्सपेल्ड हो जाता है कहाँ से? आपके स्टमक से, और चला जाता है कहाँ पे? ड्यूडेनम में। कहाँ चला जाता है? ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम से कल कहानी स्टार्ट करते हैं आगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, कहाँ तक बात पहुंचती है, दुआओं में याद रखिएगा।